ये हमारे घर में कौन है? मम्मी मुझे लगता है ना कोई चोर आ गया हमारे घर में। अरे नहीं नहीं, चोर नहीं हो सकती। चोर होती तो भला यहाँ क्यों बैठी होती? तो रुक, मैं तेरे काका को बुलाती हूँ। रामू काका, बाहर आइए। आया मैम साहब। जी मैम साहब। आप पहले मुझे ये बताइए कि ये लड़की कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? ये मेरी बेटी है मैम साहब। आपकी बेटी? पर आपकी बेटी यहाँ कैसे? तो मैम साहब, गांव में कभी बिजली नहीं आती, 24 घंटे में कोई एक आध घंटा आती। मैंने गांव से बुला लिया। बिटिया की पढ़ाई हो रही है ना सरकारी नौकरी के लिए, वो पेपर देगी तो शहर में पेपर होंगे। मैंने सोचा मैं घर का काम करे जाऊंगा अपना, और बिटिया अपना पढ़ाई का काम कर लेगी। बस मैंने बुला लिया मैम साहब। आज शहर में पेपर है इसके, सरकारी नौकरी के पेपर दे रही है मैम साहब। वो मैम साहब, मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। वो मैंने आपसे बगैर पूछे ही बुला लिया। शिखा बेटा, तू काम जा। जी। अरे नहीं नहीं, रुको बेटा। देखिए काका, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं कहती। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही इसे गांव में भेजने की जरूरत है। इसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। अरे मेरी बेटी पूरा दिन पढ़ाई करती रहती है, तो ये भी इसके साथ रहकर ही पढ़ाई कर लेगी। आप इसे गांव मत भेजो, मुझे यहाँ इसके रहने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं काका, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अरे आप हमारे घर में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या मैं आपकी इतनी सी मदद नहीं कर सकती? और वैसे भी आपकी बेटी मेरी बेटी की तरह है, तो एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकती है। और हाँ, जब बिटिया पास हो जाए तो मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। अरे क्यों नहीं मैम साहब, गांव से पेड़े लाऊंगा आपके लिए स्पेशल। बहुत अच्छे पेड़े बनते हैं गांव में। और मैम साहब, आप काफी दूर से आए, बैठिए, आपके लिए मैं गरम गरम चाय लाता हूँ। ठीक है, बैठिए। बैठो बेटा। जी। और बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? अच्छी चल रही है। देखो, तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम ईशू से पूछ लेना, ठीक है? मीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग दिल के कितने अमीर हो। पापा आपके लिए बहुत तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छे हो सच में, और मैंने देख भी लिया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम भी तो कितनी अच्छी हो। वो मुझे पूछना था, आपने ये वाली नोट्स। मैडम जी, ये लीजिए आपके लिए मिठाई। मिठाई? पर मिठाई किस खुशी में? अरे मैडम जी, आपने ही तो कहा था अगर बिटिया पास हो जाए और नौकरी मिल जाए तो मिठाई गांव से पेड़ा जरूर लाना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बिटिया पास हो गई? हाँ मैडम जी, आपकी दुआ से बिटिया पास हो गई, और बिटिया सरकारी स्कूल में मास्टरनी बनकर अपने ही गांव के स्कूल में आई है। ये सबसे बड़ी बात है। और रिश्तेदार इतने आ रहे हैं आज मैडम जी, कुछ कह नहीं सकते। मैं कल लाऊंगा, अब रिश्तेदार बहुत खड़े हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे। राम राम। राम राम। तो देखा आपने, एक छोटी सी मदद इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ी रोशनी ला सकती है। अगर आपके आसपास ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं, और अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो उनकी मदद ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओए, फाइल उठा के दे। सुन,
पेन क्या तेरा बाप उठाएगा? पहली बात तो ये, तमीज से बात करो। तुमने कहा मुझे फाइल उठाने के लिए तो मैंने उठाकर दे तुम्हें, और तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। सुन, तू मुझे मत सिखा किससे कैसे बात करनी चाहिए, समझी? मुझे अच्छे से पता है तुम जैसे गवारों से कैसे बात की जाती है। आई समझ तुझे? कौन सी डिपार्टमेंट से हो? तुझे क्या लेना देना इस चीज से? और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरा भाई इस ऑफिस का मैनेजर है। तू बता, तू यहाँ पे इंटरव्यू देने आई है ना? इंटरव्यू, राइट। तो इंटरव्यू पे फोकस कर। अगर मैंने तेरी कंप्लेंट कर दी ना अपने भाई से, तो सिलेक्ट नहीं हो पाएगी, समझी? मैम प्लीज अपने भाई से कुछ मत कहना। अगर उन्हें पता चल गया ना तो मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। प्लीज मेरी कंप्लेन मत करना उनसे। गुड फॉर यू, चल निकल अब। अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे इस चेयर पे बैठने की? खड़ी हो। कितनी बेशर्म औरत हो ना तुम। तुम्हें अभी समझा के आई मैं कि मुझसे तमीज से बात करो, और फिर आगे बदतमीजी करने के लिए अक्ल वक्ल है कि नहीं? नहीं है मेरे में अकल। पहले तू बता, जो तुझसे पूछ रही हूँ, इस चेयर पे बैठने की हिम्मत कैसे हुई? तेरे को पता भी है किसकी चेयर है? मेरे भाई की चेयर है ये। मैनेजर है इस ऑफिस का। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भाई यहाँ का मैनेजर है, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जब तेरे को पता है मेरा भाई यहाँ पे मैनेजर है, तो क्यों बैठी थी चेयर पे? बाहर निकल तू। मैडम आपकी कॉफी। ओ हेलो, कौन सी कॉफी? वापस लेके जाए इसे। अरे ये कैसे बोल रही हैं आप? ये तुम जाओ। और तू यहाँ से बाहर जाएगी या मैं घसीट के निकालूं? रुक जा। अरे और आइंदा से मुझे हाथ लगाने से पहले ना 100 बार सोच लेना, समझी? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? क्या चल रहा है सब? भैया देखिए ना, एक तो आपकी चेयर पे ये बिना पूछे बैठी है, ऊपर से मुझ पे ही हाथ उठा रही है। बस कर रिद्धि, बहुत हो गई तेरी बदतमीजी। तुझे पता है पूरे ऑफिस में तेरी आवाज गूंज रही है, बाहर लोग ना जाने क्या सोच रहे हैं। तू जानती है तेरे सामने कौन खड़ा है? भैया कौन है? गांव की गवार है ये, और ऊपर से यहाँ पे ऑफिस में आके हक जमा रही है अपना। रिद्धि अपनी जबान को लगाम दे, तेरे सामने बॉस की बहन खड़ी है, समझी तू? मैम, मेरी बहन थोड़ा गुस्से में ज्यादा बोल जाती है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हम ऑफिस नहीं आएंगे तो तुम कुछ भी करोगे यहाँ पे? हाँ, और तुमने अपनी बहन को यहाँ किस बेस पे रखा है? वो यहाँ पे बदतमीजी करती है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ मेरे साथ ही करती है। यहाँ पर आए दिन बदतमीजी ही होती है, और तुमने अपनी बहन को इतनी छोड़ दे रखी है कि वो मुझसे बदतमीजी कर रही है। और तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मैं तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकालती हूँ। मैम प्लीज प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए मैम, मुझे नहीं पता था कि आप इस ऑफिस के बॉस की बहन है। अगर मुझे पता होता तो मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करती ना। आई एम रियली सॉरी मैम, प्लीज पर जॉब से मत निकालिए आप। ओ प्लीज, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये दिखावा किसी और के सामने करना, मैंने बोल दिया ना, तो निकलो यहाँ से। गेट आउट। और सुमित, तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे लगता है नहीं यहाँ पे काम अच्छे से हो पा रहा है। अभी के अभी सारे डिपार्टमेंट्स की फाइल मुझे यहाँ मिलनी चाहिए। मैं भी तो चेक करूँ कि तुम काम कैसे मैनेज कर रहे हो, और अगर मुझे कोई भी गलती नजर आई ना तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तर तैयार रखना। तुम भी यहाँ पे काम करने के लायक नहीं हो, समझे? ओके मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। जाओ। और यही बात मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ, कभी भी किसी को उसके कपड़ों से जज मत कीजिए। हमें इंसान को उसकी काबिलियत से जज करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद। भैया आपने ये कैसी बिरयानी दी है? बिल्कुल ठंडी है, देखना। एटीएम कार्ड और इसका पिन 3251। क्या? अबे ओ, ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? उसने बोला ना बिरयानी खराब है, ये बिरयानी बदल के दे चल। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो गलती से ना मैंने कल रात की बिरयानी आपको दे दी। क्या? तेरी इतनी हिम्मत, तू हम लोगों को कल रात की बिरयानी खिला रहा है? हमें बीमार कराना चाहता है तू? रुक,
तुझे ना अभी बताता हूँ, यहाँ पे मेरी बहुत जानकारी है। ये ठेला ना 1 मिनट में उठवा दूंगा मैं। अभी रुक तू। साहब माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं गलती की माफ़ी मांगता हूँ। वो क्या है ना, मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, लाइए ये बिरयानी मुझे दीजिए, लाइए। मैं इसके बदले में ना आपको ताज़ी बिरयानी देता हूँ। और हाँ, गलती मैंने की है तो इसकी माफ़ी मुझे ही मांगनी चाहिए। इसके लिए ना साहब ये लीजिए, ये पैसे ना आप रखिए, आगे ना एक दुकान है, वहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए। मेरी तरफ से आप दोनों को कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल मुफ्त, बिरयानी के साथ। ये आप रख लीजिए। अरे ओ, ये एकदम से तू इतना मेहरबान कैसे हो गया? साहब मुझसे गलती हुई है तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ना। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी ग्राहकी ख़राब हो। और साहब मैं तो ठेला छोड़ के जा नहीं सकता, आप जाके ले आइए, नहीं पास में दुकान है। अच्छा ठीक है। मेम साहब एक बात बताइए, आपने एटीएम कार्ड मुझे क्यों दिया और ये पिन मुझे क्यों बताया? देखिए भाई साहब, वो मेरे पति हैं, उन्हें ना जुए खेलने की बहुत ज़्यादा लत है। और ये एटीएम, मेरी सैलरी आई है कल ही, और ये सारे पैसे निकलवा के जुआ खेल लेंगे, सारे पैसे बर्बाद कर देंगे। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस और घर का राशन, बहुत खर्चे हो जाते हैं। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझते। प्लीज़ आप मेरा एक काम कर दीजिए, आप एटीएम जाके पैसे निकाल के दे दीजिए। अरे मैडम, आपके पति तो बहुत ख़राब है, आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे बताइए कितने पैसे निकाल के लाने हैं। आप एक काम करना, सारे निकाल लेना, एटीएम में कुछ भी मत छोड़ना। ठीक है, मैं सारे पैसे निकाल के लाता हूँ। मेम साहब ये लीजिए पैसे, जैसा आपने कहा था मैंने आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए, और ये आपका कार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी मदद की है। कोई बात नहीं मेम साहब, ये तो मेरा फर्ज था। अबे तू मुझे पागल समझ रहा है क्या? दूर दूर तक एक दुकान नहीं है। और साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, वो क्या है ना कि आज वो दुकान वाला आया नहीं होगा। देखिए आप एक काम कीजिए, आप तो घर ही जा रहे हैं ना, तो ये पैसे आप रख लीजिए, जाते समय आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिएगा। और देखो ना, अब मेरा ना बिरयानी खाने का बिल्कुल मन नहीं करा, मेरा मन भर गया। अब चलते हैं ना, और भैया ने मुझे पैसे दे दिए हैं बिरयानी के। मुझे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, क्या चल रहा है ये सब? अरे नहीं साहब, गड़बड़ की क्या बात है इसमें, मुझसे गलती हुई थी, मैंने आपसे माफ़ी मांग ली और आपको ये पैसे भी दे दिए कोल्ड ड्रिंक के लिए। चले? ठीक है चलो। ईशु, तुम्हें तो आज तनख्वाह मिली थी ना? हाँ। एक काम करो, जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे जुआ खेलने जाना है। वो क्या है ना, पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ गए सारे पैसे? वो क्या है ना, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मुझे ना एक अननोन नंबर से कॉल आया था, और मैंने उठाया तो सामने से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने काट के दोबारा कॉल कर ली, और पता नहीं अचानक क्या हुआ, मेरे अकाउंट से सारे पैसे कट गए। अरे मैं ना तुझे अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही है ना, ताकि तुझे पैसे ना देने पड़े। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, तुम रुको मैं दिखाती हूँ। ये देखो। 2 रुपए? इसका मतलब तुम सच बोल रही हो? अरे पागल औरत, ये तूने क्या किया? मैंने क्या किया है, तुम खुद ही बताओ ना, तुम तो मुझसे सारे पैसे ले ही जाते हो, मैं भला क्यों छुपाऊंगी तुमसे पैसे? अभी तो पूरा महीना पड़ा हुआ है, राशन भी नहीं आया, अब कैसे होगा? तुम्हारे पास कुछ पैसे और पड़े होंगे, वो पैसे दो मुझे। अब मेरे पास कहाँ से होंगे? जैसी मेरी सैलरी आती है तुम मुझसे वो सारे पैसे ले जाते हो, और मैं कहीं सेविंग्स करके भी रखूं तो तुम कैसे ना कैसे ढूंढ के तुम वो पैसे भी ले जाते हो। तुम जानते हो हम पाई पाई के मोहताज हो रहे हैं, घर में हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस, उनके खर्चे, घर का राशन। तुम्हें पता है हम दोनों बीमार भी हो जाए ना तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम जाके दवाई लेकर आए, और ये सिर्फ तुम्हारी जुए की लत की वजह से। अगर तुम्हारे को जुए की लत ना होती ना तो हम आज ये पाई पाई के लिए मोहताज नहीं होते। कम से कम अब तो सुधर जाओ तुम।
हे भगवान, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी जुए की लत सुधर जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। एक बात बताओ, तुम यहाँ काम करने आते हो या आराम करने आते हो? तुम्हें अच्छे से पता है ना वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है, तो वो गाड़ी वहाँ खड़ी कैसे होगी? हटाओ उसे वहाँ से। वो मैम साहब हमने तो बोला था, पर वो साहब सुनता ही नहीं है, जबरदस्ती गाड़ी को लगा दिया। हाँ तो अपने साहब को बोलो कि वहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है, और आज के बाद अगर मुझे वो गाड़ी दिख गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अब जा। जी मैम साहब। समझ नहीं आता ये लोग काम करने आते हैं या हराम का खाने आते हैं, गवार के इनके। क्या बोले मैम साहब आप? वही कहा जो तूने सुना। अब जाना, काम कर ले। एक बार फिर से बोलना। मैंने कहा यहाँ तुम जैसे लोग काम करने नहीं आते हो, हराम का खाने आते हो। सुन लिया ना? अब जा, काम कर ले। सुनो मैडम, तू मुझे सैलरी नहीं देती। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे ऐसे बात करेगा? अबे ओ, जुबान संभाल के बात कर ले, सुना? अरे मैडम, ये कंपनी तेरे बाप की नहीं है जो मुझे कंपनी से निकलवा देगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता नहीं है अगर मैं चाहूँ ना तुझे कंपनी से निकलवा सकती हूँ अभी के अभी, सुना? अरे मैडम, ये तू नहीं कर रही, ये तेरे पास जो पैसा है वो बोल रहा है। तूने 2 पैसे क्या कमा लिए हैं? गरीब आदमी की इज्जत भी करना भूल गई। अरे वाह मैडम वाह, मैं भी देखता हूँ आज कैसे तू इस गाड़ी को पार्किंग में लगाती है। आओ चल के दिखाओ और लगा के दिखाओ, मेरा भी वादा है। हाँ हाँ ठीक है, जा यहाँ से। चल। मेरा दिमाग खराब है जो गवार के मुंह लग रही हूँ। चले माँ। हाँ बेटा, पर क्या हुआ? तू कुछ उदास सी लग रही है। हाँ माँ, वो सुबह सुबह खामखा एक गार्ड के साथ बहस हो गई, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो फिर तूने कंप्लेंट नहीं की उसकी? माँ कंप्लेन क्या करती, मुझे ऐसा लग रहा है माँ कहीं ना मेरी गलती थी। मैंने उससे बदतमीजी करी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और शायद वो एक बात सही कह रहा था। क्या क्या बोला उसने? उसने कहा कि मुझे ना पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। मैं किसी इंसान को इंसान समझती ही नहीं हूँ। मैं ये भी नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, वो उम्र में छोटा है या बड़ा। मैं बिल्कुल लिहाज ही नहीं करती। मैं जो मुंह में आए वो बक देती हूँ। बहुत बदतमीजी करी माँ मैंने उससे, और वो मुझसे उम्र में कितने बड़े थे, मैंने एक बार भी नहीं देखा उनको, और वो सही कह रहे थे। जहाँ भी थी मैं ही गलत थी, और मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है। मैंने ऐसा क्यों किया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है सोच सोच के। बेटा, अगर तुझे गिल्टी फील हो रहा है तो तू जा और उनसे माफी मांग ले। देख बेटा, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता और ना ही बड़ा होता है। वो तुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं, तो तुझे उनसे माफी तभी मांगनी चाहिए थी। शायद आपने सही कहा। तो क्या मैं अभी जाऊं? हाँ, एक काम कर, तू मुझे घर ड्रॉप कर दे और फिर चली जा। सही कहा आपने, अभी माफी मांग लेती हूँ, वरना मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। मैं आपको घर छोड़ के फिर जाती हूँ, ठीक है? ठीक है। अरे भाई साहब, ये गाड़ी साइड में लगा, इधर से। हाँ इधर। अंकल जी, वो मैंने सुबह आपसे बहुत बदतमीजी करी ना, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। आई एम सॉरी। अरे नहीं मैम साहब, गलती तो हमसे हुई है। वो सुबह मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया आपसे। वो ऐसा था ना, मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मैं सुबह से ही परेशान था। मैं गलती की माफ़ी चाहता हूँ। अरे तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? और आपकी बेटी कैसी है अब? अब तो ठीक है मैम साहब। आगे से कभी भी कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कह सकते हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, हम आपके लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? आगे से आपकी तबीयत खराब हो या आपके घर वालों में से किसी की भी तबीयत खराब हो, आप हमें बता देना, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ मैम साहब, मैंने सबसे बोल दिया है, आपकी पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी नहीं करेगा। अब आपकी गाड़ी खड़ी होगी, अब अपनी गाड़ी खड़ी करें, अब कोई नहीं आएगा वहाँ। अब ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा काम कीजिए, मैं चलती हूँ। जी मैम साहब, नमस्ते। राम राम। अरे साइड में लगो, इधर से भाई, इधर से। हाँ इधर से आओ।
क्या बात है बेटा, बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ माँ, खुशी की बात तो है। आपने जैसे कहा ना कि उनसे माफी मांग के आना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं सच कहूँ, मुझे मुझे वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जैसे उनसे माफी मांगी ना, मुझे ऐसे लगा कि कोई बहुत बड़ा बोझ था सर पे जो मैंने उतार के साइड में कर दिया हो। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद ना किसी से भी ऐसी बात नहीं करूंगी और कभी बदतमीजी भी नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया और आगे से ये बात ध्यान रखना। देख बेटा, हमें कभी भी अपने पैसों पे घमंड नहीं करना चाहिए। अरे पैसों का क्या है, वो तो हाथ का मैल है, आज है कल ना रहे हमारे पास। इंसान के अंदर इंसानियत का होना बहुत ज़रूरी है और हमेशा अपने से बड़ों की और छोटों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है? ठीक है, अब तू एक काम कर, तू जाके फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाऊंगी कि इंसान को हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कभी भी अपने पैसों का घमंड ना करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।